हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं हूं विपिन यादव। तो दोस्तों आज हम रेलवे 100 में जो वीडियो करने वाले हैं ये 21वां वीडियो होगा, वीडियो नंबर 21। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का थ्योरी क्लास होगा आज। उसके बाद आज हम बेसिक बातें कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद लगातार इस पर 5 वीडियो हम बनाने वाले हैं टाइम एंड वर्क के। उस 5 वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर हम टॉपिक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर ग्रीन बटन दबाकर आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं। जहां मेरा प्रोफाइल दिख रहा है यहां पर आप जाएंगे, ग्रीन बटन दबा देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाते हैं, उसी तरह यहां पर आप इसे फॉलो कर लेंगे, फॉलो बटन दबाकर। इससे क्या होगा कि मैं जो भी अनअकैडमी पर वीडियो डालूंगा सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाइए क्लिक करके और जाके पूरा गणित को आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। वर्क, टाइम मतलब क्या, हिंदी में इसे हम समय कहते हैं, समय। एंड का मतलब होता है और वर्क मतलब होता है कार्य, नहीं, यानी इसमें हम लोग समय और कार्य के बारे में पढ़ते हैं, समय और कार्य के बारे में सीखते हैं। चलिए आगे। दोस्तों आपको समझना है टाइम एंड वर्क में सबसे पहले यहां देखिए डे। डे डे मतलब क्या, हिंदी में इसे हम दिन कहते हैं। तो कोई व्यक्ति पूरे काम को जितना दिन में करेगा वह उसका डे कहलाएगा। कोई व्यक्ति पूरे काम को जितने दिन में करेगा वह उसका डे कहलाएगा। जैसे मान के चलिए एक कोई काम 20 दिन में करता है तो ए का दिन 20 कहलाएगा। बी कोई काम 15 दिन में करता है तो ए का दिन 15 कहलाएगा। तो हमें इस बात को जानना है कि दिन क्या है, जो व्यक्ति पूरे काम को जितने दिन में करेगा वह उसका दिन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। और एक होता है पार्ट। पार्ट मतलब भाग। पार्ट मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम भाग बोलते हैं। सुनिएगा सुनिएगा। और पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। अगर एक कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा। 2 दिन में 2/20, आप इसे काट भी सकते हैं। 3 दिन में 3/20, 4 दिन में 4/20, आप इसे याद रखिएगा। जो कटने वाला है उसको काट सकते हो, यानी 2 दहाई 20, यानी 1/10 भाग काम कह सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक कोई काम 20 दिन में करता है ना, तो 2 दिन में 2/20 का मतलब 1/10 भाग काम करेगा। एक कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, 4 दिन में 4/20, आप इसको काट के 1/5 भाग भी लिख सकते हैं। और सुनिए, ये 1/20 भाग का मतलब क्या होता है, 20 काम में से एक काम करना। काम है 20 गो, होता है एगो एक दिन में। अगर एक कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 करता है। इसका मतलब कि 20 काम में से एक काम करता है एक दिन में। एक बात मैंने और कहा भी आपसे कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। ये डे है और ये पार्ट है, तो पार्ट का उल्टा डे होता है और डे का उल्टा पार्ट होता है दोस्तों। जैसे समझिए, एक कोई काम 20 दिन में करता है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक होगा कि नहीं। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक रहता है। इसको पलट दीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा। यानी कि एक दिन का ये काम है और ये टोटल दिन है, और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यानी भाग जो होता है दिन का उल्टा होता है, पार्ट जो होता है डे का उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और सारी चीजों को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर देगा। बहुत लोग इसे एलसीएम मेथड से भी बनाते हैं, कुछ लोग एक एक नियम से भी बनाते हैं, और कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस सवाल में वो तीनों रूल बताने जा रहा हूं। पहला रूल देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक प्रोसेस विधि से इसको अगर बनाए कि एक कोई काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। एक कोई काम 10 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। आप क्या करो, एक दिन का निकालो। एक कोई काम 10 दिन में तो एक दिन में 1/10,
और बी कोई काम 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20। एक दिन के ए का काम, एक दिन के बी का काम जोड़ दिए तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, ये निकल गया। ए प्लस बी एक दिन में, चलिए 20 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 20, 10 दूना 20, 2 20 एक 20, यानी 2 एक 3, 3/20 भाग काम हो गया। 3/20 भाग काम हो गया है, इसका मतलब 20/3 दिन में काम हो जाएगा। दोस्तों याद रहे ये भाग है ना, भाग को पलट दीजिएगा दिन निकल जाएगा। पार्ट का उल्टा डे और डे का उल्टा होता है पार्ट, अभी बताए थे आपको, पार्ट एवं डे हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 3/20 भाग, क्योंकि एक दिन में 1/10 भाग ए का, एक दिन में 1/20 भाग बी का, एक दिन के ए का काम, एक दिन के बी का काम जोड़ दिए तो 3/20 भाग हुआ एक दिन के ए और बी का काम। एक दिन के काम को उलट दिए, टोटल दिन निकल गया। आप इसको 6.2/3 दिन भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूं और अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एसएससी के भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फिलहाल तो मैं अभी आपको रेलवे टारगेट का काम कर रहा हूं और रेलवे में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो लगातार इसके बाद 5-6 वीडियो बनेगा टाइम एंड वर्क का। तो ये बेसिक क्लास को पूरी तरह से समझ लीजिए, ताकि वहाँ मैं कोई फार्मूला यूज़ करूँ या किसी भी तरह का बात करूँ तो आपको समझ में आए डायरेक्ट क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए एक तो आप तरीका देख लिया कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो एक तरीका आप जान लिए। दूसरा तरीका एलसीएम मेथड है दोस्तों। 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जब ले लीजिएगा ना, तो वो काम की मात्रा निकल जाएगा कि कितने यूनिट काम है। तो बताइए 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। इसको समझना कि काम है 20 को, 20 काम आपको करवाना है। जैसे समझिए ए 10 दिन में 20 काम करता है, ए 10 दिन में 20 काम करता है, यानी हर रोज 2 काम करता होगा। ध्यान दीजिएगा, ए 10 दिन में ये पूरा काम करता है, ये 20 काम। तो 10 दिन में 20 काम करता है, इसका मतलब ये है कि ए प्रतिदिन 2 काम करता है और बी जो है बी यही 20 काम करने में 20 दिन लेता है, यही 20 काम करने में 20 दिन लेता है। तो हर रोज 1 काम करता होगा। हर रोज कितना काम करता होगा 1 काम करता होगा। अब एक बात बताइए, तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करता होगा। एक दिन में 2 काम और 1 काम 3 काम। सवाल आपसे कहता है कि ये बताइए कि पूरा काम दोनों से करवाते तब कितना दिन लगता। क्वेश्चन था कि ए कोई काम 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो जरा बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में। सवाल यही था ना हमारा। तो सुनिए, एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर करता है, काम हमें 20 को करवाना है, 20 काम करवाना है, जबकि एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम ही करता है। काम से काम कट गया, 20/3 यानी 6.2/3 दिन लगेगा। 6.2/3 दिन लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तरीका भी जान गए, एलसीएम मेथड था ये। हम दोस्तों एलसीएम मेथड का भी इस्तेमाल अब एग्जाम में नहीं करेंगे। इस सवाल में, ऐसे सवाल में हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों याद रहे, मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। लिख लेंगे, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB/A+B डे में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB/A+B डे में कर देगा। जैसे सवाल देखिए, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। बस वही फार्मूला लिख देना है, AB/A+B दिन, यानी दोनों गुना करना है ऊपर में, 10 × 20
और नीचा जोड़ के ना a प्लस बी, तो 20 और 10 30, 0 से 0 काट दीजिए, 20/3, 6.2/3 दिन हो गया दोस्तों। तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है जब आपको एग्जाम में पूछा जाए तो डायरेक्ट। जब दो आदमी मिलकर किसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, तो a इंटू बी और नीचा a प्लस बी, यानी 10 × 20 किए और 10-20 जोड़ के 30 लिखे, 0 से 0 कटा, 20/3 यानी 6.2/3 दिन हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले टर्म्स को समझते हैं इसमें और देखते हैं क्या कंडीशन है। अच्छा बताइए, अगर आपको क्वेश्चन रहे कि a कोई काम 40 दिन में करता है, b वही काम 30 दिन में करता है, तो जरा बताओ दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर देगा, दोनों मिलकर कितने दिन में। दो आदमी के लिए कहा ab/a प्लस बी दिन लगेगा, तो a का मतलब 40, b का मतलब 30, ab/a प्लस बी, 40-30 कितना 70, 0 से 0 कट गया, 4×3 12, 120/7 दिन लगेगा। ठीक है, 120/7 दिन। आगे बढ़ते हैं। जब तीन व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA डे में कर देगा। सुनिएगा, जब तीन आदमी मिलकर किसी काम को करेगा तो फार्मूला लगाएंगे ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA डे में कर देगा। सुनिएगा, जैसे मान के चलिए A कोई काम 10 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में और C करता है 20 दिन में, तब पूछे कि तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेगा। यही फार्मूला लगाइए, तीनों को ऊपर गुना करके लिखना है ABC, ABC हो गया, नीचा में AB मतलब AB गुना करना है, गुना करके लिखना है 150, BC 15 दूना 30 यानी 300 प्लस CA यानी 200। इतना दिन लगेगा जब तीनों मिलकर करेगा तो। जैसे मान के चलिए ऊपर हो गया आपका 10 × 15 × 20 और नीचा हो गया 200 300 500 और 150 650। चलिए दोस्तों 650, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा ये 13 बार में, 5 से कटा 3 बार में, 20 × 60/13, 13 चौका 52 8 60, यानी कि 4.8/13 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 4.8/13 दिन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। सुनिए, जब दो आदमी मिलकर काम करेगा तो कौन सा फार्मूला, AB बटा A प्लस B दिन लगेगा। अच्छा, जब तीन आदमी मिलकर करेगा तो ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA, याद हो गया होगा, इतना दिन लगेगा। ये कितने आदमी के लिए, दो आदमी के लिए। यहाँ पर A और B दोनों व्यक्ति का अलग अलग दिन है। और ये देखिए, ये फार्मूला कब लगता है, जब तीन आदमी रहता है, ये लगता है दो आदमी के लिए, और ये दिन निकालने के लिए। लेकिन जब भाग निकालना हो कि दो आदमी का दिन दे दे और कहे कि एक दिन में कितना भाग काम किया, तो आपको पता है, मैंने थोड़ा देर पहले आपसे कहा है शुरू में ही कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। पार्ट एवं डे एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो सुनिए, इसी फार्मूला को उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, A प्लस B बट्टा AB भाग हो जाएगा। बात आए समझ में। और अगर तीन आदमी है तो भाग निकालने के लिए इसको पलट दीजिए, यानी AB प्लस BC प्लस CA अब बट्टा ABC, इतना भाग कहेंगे। पार्ट का उल्टा डे और डे का उल्टा पार्ट होता है। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ समझा देते हैं। आपको पता है पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। मान लीजिए एक कोई काम 25 दिन में करता है, B वही काम 15 दिन में करता है। सवाल कहेगा एक दिन में कितना भाग काम करेगा,
तो जब भाग पूछा जाए तो ऊपर जोड़ के 25 + 15 और नीचे 25 × 15 लिखेंगे। 25 15 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 30 10 40, 40/25 × 15, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, यानी 8/25 × 75, 8/25 भाग काम एक दिन में कर देगा दोनों मिलकर। यानी अगर कहें कि A + B एक दिन में, A + B एक दिन में करेगा तो कितना काम करेगा दोस्तों, इतना काम करेगा। A + B/AB, A × B है। तो सुनिए, ऊपर 25 15 40, 5 से काटे 8 बार में, 5 से काटे 3 बार में, ऊपर 8 हुआ, नीचे 25 3 75 हुआ। कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो आदमी मिलके करेगा और पूछ दे कि एक दिन में कितना भाग करेगा तो फार्मूला इसे लगाना है। दिन कहेगा तो इसी फार्मूला को उलट देना है, क्योंकि पार्ट एवं डे होता है एक दूसरे का क्या, एक दूसरे का होता है उल्टा। अब चलिए आगे समझते हैं। डे से गुना, डे से गुना, डे से गुना कब करते हैं, जब भाग वाला काम करवाना रहो, भिन्न वाला काम करवाना रहे तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि कब लगाते हैं ये नियम, जब भिन्न वाला काम करवाना हो, काम करवाना हो, जब भिन्न वाला काम करवाना हो तो जिससे करवाना हो, जिससे कार्य करवाना हो, जिससे कार्य करवाना हो उसके डे से, उसके डे से गुना करेंगे, उसके डे से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भाग वाला काम जब करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए कोई काम, ए किसी कार्य को, यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है तो वह 3/5 भाग काम, 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगा। सुनिए सुनिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक किसी कार्य को 25 दिन में करता है तो वह 3/5 भाग काम कितने दिन में। लीजिए कि हमें तो काम करवाना है 3/5 भाग, अरे भिन्न में न है, तब भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करना है। यह काम हमें करवाना किससे है, ए से, और ए कोई काम करता है कितने दिन में, 25 दिन में। ए का दिन दिया हुआ है कि ये किसी काम को 25 दिन में करता है, तो यह काम हमें ए से करवाना है, इसलिए ए के दिन से गुना कर देंगे 25 से। 25 हो गया, 5 3 15 दिन, यानी कि 3/5 भाग काम आप 15 दिन में करवा लेंगे ए से। अब 3/5 भाग काम का मतलब क्या हुआ, 3/5 भाग काम का मतलब ये हुआ कि 5 गो काम है और काम आपको 3 गो करवाना है। 5 काम में से करवाना है कितना, 3 काम, इसीलिए आपको लगेगा 15 दिन। तब 5 काम में से 3 काम 15 दिन, तो एक काम 5 दिन, अब 5 काम करवाना होता था 25 दिन। चलिए अब आगे याद रखिए, इसी का उल्टा क्वेश्चन रहेगा, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा रहेगा कि ए 3/5 भाग काम, 3/5 भाग कार्य 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है तो वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। सुनिए,
ए जो है ए 3/5 भाग कार्य 15 दिन में करता है, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? ए 3/5 भाग काम करता है, करवाना नहीं है। अगर आपको भिन्न में काम करवाना रहे तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना। ये काम हो चुका है, ये काम करवाना नहीं है। 3/5 भाग काम फिनिश हो गया है, कितने दिन में? 15 दिन में। तो अगर कोई काम होने का दिन दिया हुआ है उसको बराबर में लिख लेना है, यानी इतना काम होता है इतना दिन में, तो पूरा काम होगा कितने दिन में। और पूरा यानी ऑल वैल्यू को 1 डिनोट करेगा। 1 ही क्यों डिनोट करेगा? क्योंकि 100% अगर काम हुआ तो भिन्न में 100% का मान कितना होगा? 100/100 यानी 1 होगा। यानी अब हमें 1 का मान निकालना है। तो मान लीजिए इसके गुना में भी तो 1 होगा ही ना, यानी 5 उधर चला जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 × 25, यानी पूरा काम 25 दिन में। तो पिछला सवाल जस्ट ऐसा ही था। पिछला सवाल ये था इसका उल्टा कि ये जो है पूरा काम 25 दिन में करता था, तो 3/5 भाग काम कितना दिन में होगा? तो 15 दिन आंसर लाते थे। और इस बार दिया हुआ था कि 3/5 भाग काम 15 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? तो 25 दिन आना चाहिए। आगे आपके सामने 25 दिन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अभी तक जो बात आपने सीखा उसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा। क्वेश्चन रहेगा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 एवं 25 दिन में कर सकता है। पहले ए 4 दिन कार्य करता है, तो बताएं कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा? बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकता है। तो पहले ए 4 दिन कार्य करता है, तो बताए कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। ए अकेला वह काम कर सकता था 20 दिन में, और बी अकेला वही काम कर सकता था 25 दिन में। ठीक है, ए अकेला 20 दिन, बी अकेला 25 दिन। ए ने इस पर पहले 4 दिन कार्य किया। पहले काम कौन किया है? ए। और कितने दिन? 4 दिन। तो 4 दिन में कुछ काम कर लिया होगा और कुछ काम शेष बचा होगा, वही शेष काम हमें करवाना है। तो ए 20 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में करेगा 1/20, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20 और 4 दिन में 4/20, यानी कि ए 4 डे में 4 × 5 = 20, यानी 1/5 भाग काम कर दिया। तो 1/5 भाग काम तो ए ने किया है, अब शेष काम हमें करवाना है बी से। अब शेष निकालना पहले जान लीजिए। अगर आपको 2/5 का शेष क्या बचेगा, तो शेष कहिएगा 5 को 2 में घटा दीजिए, यानी 5 में से 2 घटा लीजिए, 3 और नीचा वाला जीव का त्यों। अगर 1/4 का शेष निकालना हो तो 4 में से 1 घटा के ऊपर लिख दीजिए, 3 नीचे में 4। अब समझना है ऐसे है। 2/5 का शेष 3/5 कैसे हुआ, तो बात को समझिए। अगर 5 रुपया आपके पास है और 2 रुपया उड़ा दिए, तब 5 रुपया में शेष 3 गो ना बचेगा। सुनिए, 1/4 भाग धन आपका नष्ट अगर हो जाए तो 4 में से 1 नष्ट हुआ है, 4 में 3 अभी शेष बचेगा ना, इसका यही सेंस है और कुछ नहीं। तो ध्यान देंगे, तो ए 4 दिन में 4/20 यानी कि 1/5 भाग काम कर लिया। तो 1/5 भाग काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? तो शेष बचा हमारे पास 4/5 भाग काम। अब ये 4/5 भाग काम आपको करवाना किससे है पता है?
यह काम करवाना है बी से, क्योंकि सवाल कहा था पहले ए 4 दिन कार्य करता है तो बताएं कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। यह शेष काम हमें बी से करवाना है, शेष काम बी से करवाना है तो बी करेगा। अरे भाई भिन्न में ना काम है, ये भाग वाला काम है भिन्न वाला, तब भाग वाला काम जिससे करवाना रहेगा उसके डे से गुना हमें करवाना है बी से, और बी का दिन है 25, 25 से गुना करेंगे 25 25 और हो जाएगा 4 5 20, यानी शेष काम जो बचा है उसे बी करेगा 20 दिन में। बी पूरा काम 25 दिन में कर सकता था, लेकिन ये जो शेष 4/5 भाग काम बचा है उसे करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और इसका एक क्लास और थ्योरी चलेगा। उसके बाद हम आपको हो सकता है अगली वीडियो में क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है घटना चक्र में। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर किस बुक से आप ये क्वेश्चन करवा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं अभी घटना चक्र से मैं पढ़ाता हूं। आप जाके किताब दुकान पर मांगेंगे रेलवे घटना चक्र। मैं उस बुक का कवर नहीं दिखा सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम होता है चैनल पर, जैसे स्ट्राइक का मामला होता है तो फ्री में कौन स्ट्राइक ले अपने चैनल पर, इसलिए मैं आपको बुक का कवर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया रेलवे घटना चक्र, एसएससी का भी घटना चक्र आता है। आप बुक सेंटर पर जाकर उसे खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, दबा लीजिए, घंटी भी दबा लीजिए अगर लगातार मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।